हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द सिविल थंडर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका जो रेनफोर्समेंट बार है उसका वेट निकालने का फार्मूला क्या है, कहां पर हम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 यूज़ करेंगे और कहां पर हम डी स्क्वायर बाई 533 यूज़ करेंगे एंड उसका डेरिवेशन कैसे होगा। मैं डिटेल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। पहले ये फार्मूला जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये फार्मूला हमें क्यों चाहिए, किस काम में ये फार्मूला आता है। सोचिए, अगर आपका जो घर है वो बनाने में आपका 12 mm का 100 मीटर या 12 या 200 मीटर का रड चाहिए, तो आप सप्लायर को बोल देंगे हमें 100 मीटर का रड चाहिए, वो आपको दे देगा क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कम है। बट अगर आप एक लार्ज कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आपको 12 mm का 1000 मीटर का रड चाहिए या 2000 मीटर 5000 मीटर का रड चाहिए, तो आप सप्लायर को क्या बोलेंगे? 1000 मीटर वो कैसे कैलकुलेट करेगा? इसलिए हम उसे क्विंटल पे या टन पे या किलोग्राम पे सप्लायर को बोलते हैं हमें इतना क्विंटल और इतना टन का और इतना किलोग्राम का रड चाहिए, वो हमें दे देता है। जब इंजीनियर डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन करते हैं, उस टाइम पे हमें जो रड है उसका कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड्स एंड जो लेंथ होगा ओवरऑल लेंथ, वो तो हमें पता चल जाता है। पर हम सप्लायर को, जो सप्लायर हमें स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं, वो वेट पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इस फार्मूला को काम में लिया जाता है। एंड जो वेट ऑफ स्टील बार है वो हम किलोग्राम, क्विंटल और टन में एक्सप्रेस करते हैं। जो फार्मूला है स्टील बार का लेंथ को वेट में कन्वर्ट करने के लिए वो है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू एल। जो यहाँ पे डी है ना, वो डायमीटर ऑफ स्टील बार इन mm है एंड जो L है मतलब लेंथ है स्टील बार का, वो हम मीटर में लेते हैं। आप नीचे एक और फार्मूला देख सकते हैं, वो जो फार्मूला है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533 इंटू एल। तो यहाँ पे भी D जो है वो डायमीटर है एंड वो भी मिलीमीटर पे है, पर जो लेंथ है वो हम फीट से लेते हैं। तो इसलिए दो टाइप का फार्मूला आता है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533। तो इसलिए आप जब मीटर पे कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर आप 162 लीजिए एंड जब आप फीट पे कैलकुलेट करते हैं उस टाइम आप 533 लीजिए। देन ये फार्मूला कहाँ से आता है? हमारा जो मार्केट पे TMT बार्स अवेलेबल होता है, TMT का मतलब है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, उसका जो नॉर्मल लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगा, इसलिए हम 12 मीटर का जो कॉमन लेंथ है वो 12 मीटर होता है। मार्केट पे डिफरेंट डायमीटर का बार अवेलेबल है, जैसे कि 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का, 28 mm का और 32 mm का। उससे ज़्यादा बार हमें ऑर्डर करना पड़ता है सप्लायर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में मीटर का फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 12 mm डायमीटर का बार लिया हूँ एंड जो लेंथ है उसका वो 100 मीटर है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 162। तो इस फार्मूला पे हम वैल्यू पुट करने से वो आता है 88 किलो अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर मैं 100 मीटर को फीट में कन्वर्ट किया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे डी स्क्वायर एल को डिवाइड किया हूँ 533 से। 100 मीटर को फीट में कन्वर्ट करने से आता है 328 फीट। तो 328 फीट यहाँ पे पुट करने से हमारा भी आता है 88 किलो अप्रोक्सीमेटली। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही फार्मूला पे आपका वैल्यू सेम आ रहा है, पर यहाँ मीटर पे यूज हुआ है और यहाँ फीट पे यूज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको बताऊँगा ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए, हमारा जो वेट ऑफ बार पर मीटर लेंथ है, तो उसे हम कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टील का जो डेंसिटी है वो जानना है एंड उसका वॉल्यूम जानना है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील हमें कैसे पता चलता है? डेंसिटी ऑफ स्टील जो हमारा है 7850 kg पर मीटर क्यूब है। एंड जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील को लेते हैं एंड बार लेंथ को लेते हैं जो कि L है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील जो है उसका फार्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे D जो है वो डायमीटर है स्टील रॉड का एंड जो पाए का वैल्यू है वो 3.14 है,
वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और जो बार लेंथ है वो है 1000 mm, क्योंकि मैं यहाँ 1 मीटर को 1000 mm में कन्वर्ट कर दिया हूँ। क्यों कन्वर्ट किया हूँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, वेट ऑफ बार पर मीटर लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो वेट ऑफ बार पर मीटर लेंथ है उसका फार्मूला है डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ स्टील हमारा है 7850 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मैं पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट किया। वॉल्यूम का जो फार्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इंटू बार लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं π/4 d² से। पाई का वैल्यू यहाँ पे मैं 3.14 लिया, तो 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू d²। डी हमारा यहाँ पे जो स्टील रॉड का डायमीटर है वो है और वो mm पे है। एंड इसलिए मैं यहाँ पे लेंथ को भी mm पे लिखा हूँ। 1 मीटर जो है 1000 mm पे लिखा हूँ। ओके, देन यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या किया, यहाँ पे 7850 इंटू 1000 मतलब जो लेंथ था डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब मैं यहाँ 1 मीटर जो है वो तो 1000 mm है, तो यहाँ पर मैं 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 किया, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब है। फिर मैं उसे मल्टीप्लाई किया 3.14 इंटू आपका जो डायमीटर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आप कैलकुलेटर लेके भी हिसाब कर सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका आएगा d² इंटू 6.16225 इंटू 10⁻³ तो फिर ये वाला को हम यहाँ पे d² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.006162 लिख सकते हैं। मतलब ये 6.16225 इंटू 10⁻³ है, इसलिए हम इसे 1 डिवाइडेड बाई 0.006162 लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा d² डिवाइडेड बाई 162। तो इजीली आप यही फार्मूला से आप स्टील रॉड का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल द सिविल थंडर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। कीप वॉचिंग।